अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ान, मैंने आपको आपके दोस्त आपके भाई अतीब इजाज़ का सलाम है। कल मेरे पास एक केस आया एंड आई वाज शॉक्ड। ये केस आया, एक खातून है, बच्ची हैं, ठीक है, यंग है, उन्होंने जाना है बाहर, पढ़ी लिखी हैं माशाल्लाह, यहाँ पे काम कर रही हैं, एक सरकारी ओहदे पे भी हैं, ठीक है, मतलब वो एक टीचिंग से उनका ताल्लुक़ है और उनका ये पर्पज़ है कि उन्होंने बाहर जाके सेटल होना। उन्होंने जी कनाडा अप्लाई किया। टोटल बैंक स्टेटमेंट में उनके पास वैल्यूएशन है 10-12 लाख रुपए की, कोई ट्रैवल हिस्ट्री भी नहीं है। जो बाकी फैमिली मेम्बर्स हैं वो बाहर हैं, जो भाई बहन वगैरह जो वो बाहर हैं ज़्यादातर, ठीक है, और ट्रैवल हिस्ट्री भी नहीं है और बैंक स्टेटमेंट 10 से 12 लाख रुपए की है। और ओवरऑल जो उनकी जॉब नेचर है वो टीचर हैं, आर्ट्स पढ़ा रही हैं। मैं खाली किसी का नाम नहीं ले रहा, रीजन नहीं बता रहा, सिर्फ और सिर्फ आपको मैं ओवरऑल केस बता रहा हूँ। अब ये केस जैसे ही आता है ना पास, तो सिंपल समझ आ जाती है कि भाई कनाडा तो अप्लाई नहीं करना। 12 लाख रुपए की बैंक स्टेटमेंट में कनाडा अप्लाई नहीं करना भाई, वो चुक के उठा के ना परे मारेगा। कनाडा का जो सॉफ्टवेयर है वो आगे जाने नहीं देगा। लेकिन मैं हैरान हूँ लोगों पे कि आप अपने थोड़े से फ़ायदे के लिए एक तो उस बच्ची के जहन से खेलते हैं, उसके इमोशन से खेलते हैं। उसके जहन में हो गया ना मेरा वीज़ा लग रहा है, मैंने जाना है, उससे कंसल्टेंसी फ़ीस भी लेते हैं, और ना सिर्फ कंसल्टेंसी फ़ीस लेते हैं बल्कि उसके बाकी खर्चात भी करवाते हैं। कितना डैमेज देते हैं आप उनको। मुख्तलिफ लोग हैं, सारे नहीं कह रहा, सब नहीं, लेकिन चंद एक कितना डैमेज देते हैं। भाई आप उससे वैसे ही ले लो 50,000 रुपये। परफेक्ट केस है, किसी भी बंदे को पता हो कि ये कनाडा के लिए अप्लाई नहीं करना चाहिए। इस केस पे तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, फ़ौरन रिजेक्ट हो जाएगा। पाकिस्तान की जो इकनॉमिक कंडीशन है, जो ग्रीन पासपोर्ट के हालात हैं, इस केस पे तो आप कनाडा का विजिट वीज़ा अप्लाई करेंगे, ओके का भाई झूठ मत बोलो ना मेरे आगे, मैंने नहीं देना। क्यों आपने उसके वीज़े अप्लाई किए? बस मेरे पास बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जी, हमने अप्लाई किया, मैं बंदे ने कहा था कि मैं करवा दूंगा, 50,000 फ़ीस लूँगा। भाई इसकी तो 50,000 फ़ीस होगी, उस समय काम हलाल कर लिया, उस आपसे पैसे लिए, अप्लाई करने का 50,000 रुपये ले लिया, उसका काम तो बिल्कुल हलाल हो गया। लेकिन उसने हलाल तरीके से आपका बेड़ा गर्क कर दिया। क्यों? क्योंकि आप कसूरवार हैं, क्योंकि आपके पास नॉलेज नहीं है। आपके पास अगर 12 लाख बैंक अकाउंट में पड़ा हुआ है और आपकी मंथली इनकम 60-70 हज़ार रुपये है, तो कनाडा का जो वीज़ा वैल्यूएशन प्रोसेस है वो उसको समझ नहीं जाएगा कि भाई आप 60-70 हज़ार रुपये महीना कमा रहे हैं, 10-12 लाख आपके पास सेविंग है, और आप कनाडा टूरिज्म के लिए जा रहे हैं, जहाँ पे आपको खाली हफ्ता या 1.5 हफ्ता या 10 दिन रहने के लिए 25 लाख रुपये कैश इन हैंड चाहिए। कम से कम आपके अकाउंट में 1 करोड़ रुपया पड़ा हो, आपकी मंथली इनकम 10 लाख रुपये हो, आप कोई बड़े बिजनेस को ऑन करते हो और आपकी ट्रैवल हिस्ट्री हो, तब आप केस अप्लाई भी करें कि यार मैंने कनाडा विजिट वीज़ा के लिए जाना है। क्योंकि वर्क वीज़ा के लिए तो अप्लाई नहीं करता ना। सिंपल केस है कि जी ये बंदा वहाँ पे आएगा, लैंड करेगा, फ़ौरन बाय बाय, वापस मुड़ के जाने ही नहीं है, स्लिप कर जाएगा, असाइलम अप्लाई करेगा, जो कि कम्प्लीटली इलीगल है और नॉट अलाउड है। और ये ओवरऑल एम्बेसी तो बिल्कुल भी इसको अलाउ नहीं करती। आई डोंट नो वाई कि आप बहुत सारे लोगों को इस तरह बेवकूफ़ बना देते हैं, बहुत सारे कंसल्टेंट्स इस तरह बैठ के। क्यों आप अप्लाई क्यों करते हैं भाई? अगर आप पढ़े लिखे हैं, आपको थोड़ी सी अकल नॉलेज है, तो आप ये केस ही ना लें, ये केस प्रोसेस ही ना करें। 100 में से 200% तक यकीन है केस नहीं प्रोसेस होगा, लेकिन फिर भी आप लोग केस प्रोसेस कर देते हैं। उस बच्ची का या बच्चा, जो भी यंग बच्चे हैं जिनका एक ख्वाब है कि उन्होंने बाहर जाना है, उनके सबसे पहले तो 1.5-2 लाख आपने ज़ाया करवा दिए। कितनी मुश्किलों से कमाए होंगे, बचाए होंगे, कितनी मुश्किलों से। 50,000 आपका गया तो बाकी 1.5 लाख 2 लाख जो उसमें है, प्लस उनका ख्वाब दिखा दीजिए, वीज़ा लगेगा। यार कितनी बड़ी ज़्यादती करते हैं आप लोग यार अपने लोगों के साथ, यार कितनी बड़ी ज़्यादती करते हैं। ये 50,000 से वैसे ले लो भाई, कि उसे छीन के ले लो, वो ज़्यादा बेहतर है। जितने भी बच्चे हैं ये जो कनाडा का ख्वाब देख रहे हैं विजिट वीज़ा का, ये अपने जहनों को खोलें, अपनी थोड़ी अकल रखें। आपके पास अगर कनाडा का वीज़ा प्रोसेस करना है, आपके पास बहुत स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड होना चाहिए, प्रॉपर्टियाँ होनी चाहिए। क्योंकि विजिट वीज़ा पे आप जा रहे हैं, उसको बता रहे हैं मैंने 10 दिन रह के आना है भाई। 10 दिन रहने का मतलब आपके पास लाखों रुपये होना चाहिए। आपकी इनकम 50-60 हज़ार रुपये हो, आपके अकाउंट में 10-12 लाख रुपये पड़ा हो, और आप उसे बता रहे हैं मैं टूरिज्म के लिए जा रहा हूँ। बेवकूफ़ है वीज़ा देने वाला? वो बेवकूफ़ तो नहीं है, वो आप जैसी लाखों एप्लीकेशन रोज़ाना देखता है। अप्लाई करने की फ़ीस अलग ज़ाया। खैर नहीं, मेरे पास इसके आगे कहने के लिए कुछ भी नहीं है भाई। कनाडा विजिट वीज़ा बहुत स्ट्रॉन्ग केस नहीं है तो मत अप्लाई करें। हाँ, यूके का कर सकते हैं, पर उसके लिए आपके बैंक अकाउंट में 20 से 25 लाख रुपए और आपकी माहाना इनकम कम से कम 6 से 7 लाख रुपया होनी चाहिए, जो कि जस्टिफाइड हो। और जस्टिफाइड करने के बाद प्रॉपर कंसल्टेंट उसको फाइल करे, फिर आपका यूके का विजिट वीज़ा लगता है, लीगल विजिट वीज़ा। ये कोई असाइलम वाला वीज़ा नहीं है, ये विजिट वीज़ा, और ये वही लोग लगाते हैं। अब इस तरह की एप्लीकेशन की वजह से जिन लोगों के जेन्युइन केसेस होते हैं वो बेचारों के रिजेक्ट हो जाते हैं।
जिनका सारा काम धंधा यहाँ पे, जिन्होंने नहीं जाना। देखें, विजिट वीज़ा का मतलब ये है कि आप अगली एम्बेसी को बोल रहे हैं मैंने जाना है, विजिट पे जाना है, मैंने वापस आना है। अगर आपका वर्क का ख्याल है तो भाई उस पर्टिकुलर फॉरम पे जाके काम करें, उस मुल्क में जाके रिसर्च करें, या उस मुल्क में बैठे बैठे जो है यहाँ से ऑनलाइन अप्लाई करें, वहाँ पे किसी कंपनी में नौकरी ढूंढें, कोई इमिग्रेशन पॉलिसीज़ ढूंढें, नेट पे सर्च करें, किसी कंपनी को ढूंढें जो आपको नौकरी दे और वो प्रोसेस करवाए। दैट इज़ अ लीगल फॉर्मेट। कोई कंपनी नौकरी दे दे क्या प्रोसेस करो, डोंट गो, नहीं चाहिए भाई। कंपनी नौकरी देती है बाहर से, खुद प्रोसेस करती है, सारे पैसे आपके देती है, नो, दैट कंपनी नीड्स यू। और तब आपको कंपनी नीड्स यू जब आपका एक आईटी बैकग्राउंड है, आप कोई साइंटिस्ट है, आप कोई सर्जन है, डॉक्टर, आपने कन्वेंशनल पढ़ाई की भी, आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। आपका स्किल है तो देन दे नीड यू। और अगर आपका ऑनलाइन स्किल है तो वो आपको वहाँ पे भी नहीं बुलाते। वो आपको एक कनाडा के बहुत सारे ऐसे लोग हैं, एम्प्लॉयज़ हैं जो कि कनाडा में जिनकी जॉब्स हैं, यहाँ पे रह के जॉब्स कर रहे हैं। वो कहते हैं ठीक है बैठो घर काम करो, वर्क फ्रॉम होम ले लो जी, करो वहाँ से काम। अपनी नॉलेज को बेहतर रखें, जब तक नॉलेज बेहतर नहीं होगी आप अपना नुकसान करवाते रहेंगे। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड विद अस, अल्लाह हाफ़िज़।